पहले तो टेस्ट पेपर के कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे, एक बार वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस कह रहे थे समझ में नहीं आया, क्या लिखा है 5 और 6 शायद। तो पहले तो वही बताओ कौन से क्वेश्चंस थे 5 और 6। 6 एंड 7, चलो बताओ 6 क्वेश्चन पढ़ो, क्या था 6 क्वेश्चन। हाँ निकाल लो, आराम से कर ले, कोई जल्दी नहीं। ठीक है। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, d ब्रैकेट में n इज नथिंग बट, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव डिविजर्स। हाँ n, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, कितनी बार d है, 3 बार। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो उसने तुमको मतलब तो समझा दिया है कि अगर d ऑफ n लिखा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n। मतलब तुम्हें क्या करना है, कोई भी नंबर जो n के जगह है, सपोज कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 24 लिखा होता और बाहर में d लिखा होता, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 24 के फैक्टर्स लिखने हैं और उनको काउंट कर लेना है ना। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ d ऑफ 24। जैसे अगर 24 के फैक्टर्स हम लोग लिखें तो पहला होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12 और फिर 24। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो d ऑफ 24 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो इस क्वेश्चन को उस तरह से प्रोसीड करना है। अब जैसे तुमको यहाँ पे d ऑफ d ऑफ d ऑफ d ऑफ, यहाँ पे n की जगह क्या दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ n नहीं दिया होगा ना, कुछ यहाँ कुछ और दिया होगा, 6 दिया होगा, ये यहाँ पे कुछ लिखा होगा ना, कोई नंबर दिया होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, अच्छा 12 दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 12 के फैक्टर्स पहले लिख लो। 1, एक सेकंड, तो पहले 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। अब काउंटिंग कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। तो इस d ऑफ 12 को हटा के हम लोग को वहां पे लिखना पड़ेगा 6। अब 6 के फैक्टर्स लिखने, 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। तो कितने फैक्टर्स हुए बताओ, 4। तो ये जो d ऑफ 6 है इसको हटा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। अब फाइनली 4 के फैक्टर्स काउंट कर लो, 1 2 और 4, कितने हो गए, 3। तो आंसर होगा 3। अब ऑप्शन में हो सकता है कि 3 कहीं हो ही ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यही था क्या क्वेश्चन में, ऑप्शन में था ही नहीं 3 कहीं पे भी। हाँ हाँ, तो सीधा ऑप्शन मारोगे डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 3। ठीक है, चल अब बताओ, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 7। ये समझ में आ गया अच्छे से। हाँ चलो, अब 7th बताओ, 7th क्या था क्वेश्चन। p is a prime number such that p plus 2 is also prime, ठीक है। हाँ, तो पूछा क्या, हाँ पढ़, एक बार पढ़, देन अच्छा अच्छा अच्छा, एक p plus 2 and p plus 1 are all prime, ऐसा कुछ लिखा है। एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन देख लेने दे एक बार, मैंने सेंड किया था ना, ये मैं मोबाइल में देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या था। हो सकता है कुछ माइन्यूट सा कहीं पे कुछ एरर हो प्रिंटिंग के समय। मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ, अभी देखते बताता हूँ तुझे। क्वेश्चन एग्जैक्टली जो था वो था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, इफ p इज अ प्राइम नंबर। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है, ऐसे नहीं है ये क्वेश्चन, ये है इसके दो स्टेटमेंट तुम्हें दे रखे हैं। पहली बात तो तुम्हें एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है कि p प्लस 2 करने पे भी वो प्राइम ही रहे, कंडीशन यही है तुम्हारा। उसके बाद पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि p इंटू पी प्लस 2 प्लस 1
इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हम लोग को कि 12 इज अ डिविजर, 12 इज अ डिविजर ऑफ p plus p plus 2 इफ p इज ग्रेटर देन 3। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या खाली 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो एक ऐसा प्राइम नंबर ले जिससे कि तुम्हारा p प्लस 2 भी प्राइम नंबर रहे। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर ले सकते, 3 ले लेते हैं। हाँ, तो p प्लस 2 जब करोगे तो 3 प्लस 2 ये भी 5 ही रहेगा। अब पहला स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 16 है। परफेक्ट स्क्वायर तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरे में वो बोला है कि p की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन प्राइम लेने का तो जरूरी है, तो यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 7 12। अब 12 इज द डिवीजर ऑफ 12, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है, चल अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे ख्याल से पेपर वाले डाउट तो हो गए, अब चलो अपना कल जो असाइनमेंट्स दिए थे उसके डाउट्स की तरफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही उसका आंसर तुम्हें शेयर किया है, तो एक बार जरा देखना। तो मुझे नंबर्स बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही थी। अच्छा, ये पूरा सॉल्व कर लिए थे। इसमें पूरे टोटल 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, किसी में कोई डाउट नहीं है, सारे आंसर्स मैच कर गए। चलो, अगर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई इशू नहीं। तो आज फिर हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने पढ़ाई की है, बट उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी रह गई थी नंबर सिस्टम के अंदर में, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो वो जो थ्योरी रह गई है वो होता है थ्योरी रिलेटेड टू, हमने ये टर्म यूज किया था बट इसके बारे में बात नहीं की थी मैंने, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बात हुई थी, याद करो, पहले मैंने बोला था इसके बारे में कुछ। अब क्या बोला था ये तुम बताओ, क्या बताया था इसके बारे में, क्या एक दो लाइन मैंने जो बोली है वो क्या बोला था पहले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, गिव वन एग्जांपल जहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे किसी पी बाई क्यू के नंबर को तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन, हाँ 5/2, ठीक है 5/2 हो गया। लेकिन अगर मैं 5/2 की जगह 5/3 कर दूं तो फिर ये क्या देगा मुझे, ये कुछ ऐसा दे देगा 1.6666 ऐसे चलते जाएगा ये, है कि नहीं। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और रिपीटिंग का एक सिनोनिम मैंने दिया था, क्या था वो, रिकरिंग। हाँ, लेकिन अगर इसकी जगह 22/7 आ जाए तो फिर ये देगा 3.14258, ये देगा तुम्हें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग से ये पूछेगा नॉन रिकरिंग, कि इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे भी उसका कोई खास लेना देना नहीं है। कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं जहाँ पे वो तुमको ऐसी कोई वैल्यू दे देगा, ऐसी वैल्यू दे देगा, और वो तुमको बोलेगा कि इसका पी बाई क्यूब फॉर्म कन्वर्सन क्या होगा, या ऐसा लैंग्वेज होगा कि कन्वर्ट इट इन इट्स रैशनल नंबर फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.535353 डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन का हेडिंग है कि तुम इसको रिड्यूस करके पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब इसको करने के भी दो तरीके होते हैं, एक इसका ट्रेडिशनल मेथड टीएम और एक इसका शॉर्टकट मेथड एसएम। तुमको इसमें से जो वाला मालूम है उससे एक बार पहले ट्राई करके बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारा मेन एजेंडा है इस क्वेश्चन का कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। करो एक बार, देखें जरा कैसे करते हो इस क्वेश्चन को, है कोई आइडिया है या नहीं है। होगा, 9th क्लास में किए होगे, नहीं है। हाँ, तो 12 तो है इसमें भी।
तुमको या तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा 0.535353 लिख के डॉट डॉट डॉट, या फिर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे करके दे देगा 0.53 बार। क्योंकि साफ दिख रहा है कि 53 ही वो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जब करोगे ट्रेडिशनल मेथड से, पहले ट्रेडिशनल मेथड सीख लेते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, पहले लिख लेना है x इज इक्वल्स टू 0.53 बार। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि 2 डिजिट्स ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, अगर 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 इन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 100 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 100x आ जाएगा। और सोचो कि इस पूरी वैल्यू के साथ अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अ पेयर ऑफ 53 विल कम टू दिस प्लेस, और बाकी सारे 53 वही रहेंगे। अब ये स्टेप हो जाने के बाद इनको माइनस कर दो। माइनस करने से क्या होगा कि पॉइंट के बाद जो 53 बार है वो तो कैंसिल हो गया, 53 माइनस 0 इज 53, और 100x माइनस x इज 99x। तो x की वैल्यू आ गई 53/99, और यही इस नंबर का p/q फॉर्म कन्वर्सन है। तो अब अगर चाहो तो इसको देख के एक छोटा सा शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट क्या है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको पहले लिख लो, और वो जितने हैं उसके अकॉर्डिंग 9 लगा लो। जैसे 5 और 3 टोटल 2 डिजिट्स हैं तो नीचे में 2 9 लगा दो, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर दे देगा, ये स्टेप्स करने ही नहीं पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.324 बार डाला हुआ है। अब मैं चाहता हूं इसको मैं एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लूं, तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, शॉर्टकट मेथड के हिसाब से। हाँ, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना कि हो सकता है तुमको ये ऑप्शन मिले ही ना। अब तुमको लगेगा भाई तो गलत बता दिया सर ने, लगता है नहीं, ये ऑप्शन इसलिए तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि 324/999 फर्दर रिड्यूस हो सकता है। अब सोचो ये कैसे पता चला मुझे, तो दैट वी हैव स्टडीड डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। तुम देख सकते हो कि 9 के टेबल में ये कट जाएगा, तुम 3 से भी काट सकते हो लेकिन 9 बड़ा नंबर से डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये जाएगा 36 में और ये बन जाएगा 111। ये और कट जाएगा देखो, हाँ 3 के टेबल में और कट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 12 और ये 37। तो इसका जो फाइनल आंसर तुमको मिलेगा वो 12/37 मिलेगा। ट्रिक लेकिन याद रखना, जितना है उतना लिख के अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसको रिड्यूस करते हुए चले जाओ। अब इसी में क्या होता है, कई बार प्लस माइनस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो दिस इज टाइप 1। टाइप 1 क्या है कि यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट। अब इसी के 2 टाइप्स और बनते हैं, पहले तो ये देख लो, ये समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, अब इसका टाइप 2 बताता हूँ। टाइप 2 में थोड़ा सा चेंजेस होगा। टाइप 2 क्वेश्चन के अंदर वो तुमको ऐसे दे देगा 5.61616161। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो यही है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में पिछले बार 0 था, यहाँ पे एक नंबर आ गया। अब वो एक नंबर 1 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, तो प्रोसेस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, पहले लिख लेंगे 5.61 बार। अब रूल के हिसाब से 2 ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 तो पहले से ही है, इतने सारे 61 में से पेयर ऑफ 61 यहाँ आ जाएगा और बाकी सब यहीं रहेगा। अब इसको माइनस कर दो, ये वाला पार्ट तो गया, 561 माइनस 5 करके देख लेना, 556 आएगा, और ये 99x आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया 556/99। अब मैं अगर इसको देख रहा हूँ तो ये किसी और नंबर से कट नहीं रहा है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। या फिर इसको देख लो, अगर कट रहा है तो नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से, 11 मैंने सोचा था बट 11 से भी ये कट नहीं रहा है, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसका ट्रिक एक बना लेते हैं। ट्रिक क्या है कि तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, तो ट्रिक के हिसाब से नीचे 9 लगाने का तरीका वही रहेगा, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दो, और न्यूमरेटर में पहले 561 पूरा का पूरा लिख दो, और उसमें से वो डिजिट माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो कौन सा है, 5। तो आंसर फिर से आ जाएगा 556/99। अब बताओ ये समझ में आया कुछ? हाँ, बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस जोन में रखना। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज कर लो तुम्हारे पास में है 31.435 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर बताओ जरा करके। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
3112 अपॉन 999, ये कह रहे हो। चलो ये तुम्हारा आंसर मैंने लिख दिया है। 311 दो बार ही है या 3 बार है? 2 ही बार है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा आंसर है, मैं बस रीचेक कर रहा था। अब मैं करके देखता हूँ कि सही है भी या नहीं। 435, यही 3 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे तो सही बोला है तुमने, लेकिन ऊपर 31435 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ? क्या बताया था मैंने? 31435 में से 31 तुम्हारा माइनस होगा। जो रिपीट नहीं हो रहा है और जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको माइनस करना होता है। तो 31435 में से अगर 31 माइनस होता है तो ये आंसर अलग आ रहा है। ये आ रहा है तुम्हारा 31404 अपॉन में 999। अब इसको लगे हाथ एक बार चेक कर लो क्या ये और कटेगा? 44893, हाँ ये 3 के टेबल में कट सकता है, तो इसको 3 के टेबल में कट कर दो। नीचे आ गया 333, ऊपर 41538412, हाँ ये कटेगा। ये हो गया 1043, काट के देख लो। 10 तो उसके लिए आ गया, 30 के लिए 412 668। अब एक बार और चेक कर लो और कट सकता है क्या? नहीं, और नहीं कटेगा। ऊपर 19 आ जा रहा है और 11 नहीं, 11 से तो होगा नहीं। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो ये है 10468 अपॉन में 333। ठीक है, अब ये टाइप 2 था, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन थे जिसमें डेसिमल के साइड में भी तुम्हें नंबर मिल गया। अब तीसरा टाइप जो है वो भी देख लो, उसके अलावा और कोई टाइप नहीं होता है। देखो तीसरे टाइप में क्या होगा, टाइप 3, इसमें वो दे देगा 31.57979797। मतलब डेसिमल के बाद जरूरी नहीं है कि हमेशा ही तुम्हें वैसे डिजिट्स मिले जो रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है कुछ डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो और कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। तो उस केस में तुम्हारा जो बेसिक प्रोसीड्योर है वो सेम रहेगा। पहले तो लिख लो 31.579, बार डाल दो। अब ये देखो कि एक डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन डेसिमल के बाद है, तो हमें उस डिजिट को लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक ही डिजिट है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 315 इधर आ जाएगा, बाकी 79। अब ये क्वेश्चन पिछले वाला जैसा हो गया। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये जो अभी आया हुआ है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस वाज 100 से। लेकिन 100 से जब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 100 से करना पड़ेगा। तो 100 से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को करता हूँ और राइट हैंड साइड को भी करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x और यहाँ आ जाएगा 31579.79 बार। और इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो 10x 315.79 बार। और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे एज यूजुअल ये पार्ट गायब हो गया। यहाँ थोड़ा डिफरेंट आएगा, ये बन जाएगा 990, राइट, 990x। और ये माइनस कर लोगे एक बार, 31579 माइनस 315, तो ये तुम्हारा आ रहा है 31284। तो फाइनल आंसर जो है वो अभी भी नहीं आया है क्योंकि ये और फर्दर रिड्यूस हो सकता है। 31284 अपॉन 990। तो इसको 2 के टेबल में काट लेते हैं। नीचे वाले को 2 के टेबल में काटोगे तो ये 495 होगा, ऊपर वाले को काटोगे तो ये बन जाएगा 15642। आई थिंक इसके आगे वो और कटेगा नहीं। 18 नीचे आ रहा है 3 का, 6 5 11 1 12 16, ऊपर भी 18 ही आ रहा है, तो इसको और कट कर सकते हैं हम लोग। 3 के टेबल में कट कर लो, ये बन जाएगा 165 और ये बन जाएगा 5214। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, 527411 और कटेगा, 3 के टेबल में और कट कर लेते हैं। ये 55 में गया, ये 1738, ये फाइनल है 8311 718। हाँ अब ये फाइनल आंसर। तो बस ये जान लो, इतना बड़ा वो देगा नहीं तुम्हें, बस ये पता होना चाहिए कि ये 3 टाइप होते हैं इसके अंदर। अब ये सबसे अलग लगा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इसमें एक डिजिट यहाँ छूट जाता है, तो इसका एक शॉर्टकट हम लोग बना लेते हैं। मान लो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिला, तो तुम्हें क्या करना है, इसका शॉर्टकट ऐसे बनाना है, पहले लिख लो 31579, उसके बाद नीचे नीचे जो है उसमें जो माइनस करोगे तो बाद में सोचेंगे, बट नीचे क्या करना है, जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उसके हिसाब से 9 लगा लो, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 0 लगा लो, मतलब एक ही 0 लगेगा। अब माइनस क्या करना है, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जिन डिजिट्स के अंदर रिपीटेशन नहीं है उसको माइनस करना है। अब जैसे ये माइनस करोगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा 31284 अपॉन 990, जिसको हमने ऑलरेडी रिड्यूस किया हुआ है,
और फाइनल आंसर आया है 1738 अपॉन 55। हाँ, थोड़ा लग रहा होगा ये ना, लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा एक दे देता हूँ, उससे थोड़ा प्रैक्टिस बन जाएगा। छोटा नंबर दे देता हूँ, 2.453 बार। अब इसको सपोज कर लो तुम्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म निकाल लो, शॉर्टकट से निकाल लो। 2.453 के ऊपर में बार। सबसे पहले तो 2453 में से 24 माइनस करेंगे, नीचे 53 की वजह से 2910। अब 2453 माइनस 24 कर रहे हैं, 9 हो गया, तो 2429 अपॉन 990। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं ये नहीं कटेगा, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, ये चीज एक पता चल गई। एक छोटी सी चीज और इसी से रिलेटेड है। मान लो वो तुमको 4 ऑप्शंस दे देता है और बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ये भी बोल सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, हाउ टू नो वेदर अ गिवन फ्रैक्शन विल गिव यू टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। मान लो तुम्हारे ऑप्शन में सारे नंबर बी बाई क्यू के फॉर्म में है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ, 8/15, 17/25, 25/64, 5/13। तुमसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट टर्मिनेटिंग, या फिर पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टेप नंबर 1 ये देख लेना कि जितने भी पी बाई क्यू वाले फॉर्म में ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे मस्ट बी इन लोएस्ट फॉर्म, इन सब का लोएस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। पहले तो यही चेक कर लो। आई थिंक सारे के सारे ऑप्शंस लोएस्ट फॉर्म में हैं, बट जरूरी नहीं है कि पेपर में तुमको वो लोएस्ट फॉर्म में देगा, वहां तुमको लोएस्ट फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना होगा। आफ्टर डूइंग दैट स्टेप, ये हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा क्यू होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, दैट मस्ट बी एक्सप्रेसेबल in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n, where m and n both belongs to integer। अब बताओ फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो 8 तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसको, क्या 15 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो तुम बोलोगे सर 3 into 5 लिख सकते हैं इसको, मैं 2 की पावर 0 भी लगा देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पार्ट तो आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है, और एक्स्ट्रा 3 अगर आ रहा है तो फिर ये मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स इसको तुम डिवाइड करके देखोगे तो ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, इट विल गिव यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझ में आ गई है? और नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा, तुम बताओ इसका, ये तुम्हारे लिए, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? 17/25 टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 5 स्क्वायर कर देंगे और एक्स्ट्रा 2 की पावर 0 लगा लो, और कोई नंबर तो है नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद वाला, हाँ क्योंकि ये 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 0 लगा दो, ये भी टर्मिनेटिंग। लास्ट वाला, हाँ नहीं इसमें तुम लगा तो सकते हो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, बस 13 एक्स्ट्रा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं ये सब रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तुमको पेपर में मिल जाएगा 32/6400। अब बताओ ये क्या है? टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि इसको तुम डायरेक्ट 32 से ही काट दो, तो ये बन जाएगा 1/200। अब 1/200 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 200 का ब्रेकिंग हो जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, और 10 के अंदर 2 इंटू 5 छुपा हुआ है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो जितना भी कर लो 2 और 5 के टर्म्स में ही रह रहा है वो, तो इसका मतलब है कि विदाउट डूइंग एनी डिवीजन आई कैन प्रूव दैट इट इज गोइंग टू गिव यू टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इतनी चीजें समझ में आ गई अच्छे से? तो ये पार्ट थोड़ा सा हमारा रह गया था, तो ये भी मैंने कवर कर दिया अभी। अब हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चंस राउंड में, ठीक है? चल, आज तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस डे 2 है, तो अब देखेंगे आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस है, इसको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये,
इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बने हुए हैं। क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, वो थोड़ा सा ठीक से आया नहीं है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। उसने पहले ही बता दिया है कि इट इज डिविजिबल बाई, मतलब इट्स डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। और बदले में फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट p, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट q। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन है ये, हो जाएगा ये क्वेश्चन? ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। 2 मिनट्स का टाइमर मैंने लगा दिया है, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। नहीं आ रहा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कई बार हमें फैक्टर लीनियर मिलते हैं, कई बार हमें क्वाड्रेटिक मिल गया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के अंदर जो दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं उनको स्प्लिटिंग से निकालना पड़ेगा। स्प्लिटिंग करना हम लोग को मालूम है, -3x प्लस 2x। तो यहाँ से तुम्हें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x माइनस 3 और x प्लस 2। दैट मीन्स वो तुमको ये कहना चाह रहा है कि ये पॉलिनोमियल x माइनस 3 से भी डिविजिबल होगा और x प्लस 2 से भी डिविजिबल होगा। दैट्स वाई क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि इट इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब बारी बारी से एक एक पकड़ लो। सबसे पहले x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई 3। अब 3 यहाँ पुट करोगे, 81, 3 का क्यूब 27p, 3 का स्क्वायर 9q प्लस 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 6 9 इक्वल्स टू 0। तो पहला इक्वेशन रेडी हो गया, 27p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 81 प्लस 9 वहां जाके माइनस 90। अब इसमें से 9 कॉमन ले लोगे तो 3p प्लस q इज इक्वल्स टू माइनस 10। पहला इक्वेशन आ गया। अब अगली वैल्यू जो डालनी है वो x प्लस 2 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस -2 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इक्वेशन आएगा 16 माइनस 8p प्लस 4q माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो -8p प्लस 4q रह गया, 16 प्लस 6 22 माइनस 2 20, जो कि इधर जाके -20 बनेगा। इसमें से 4 कॉमन ले लो तो -2p प्लस q इज इक्वल्स टू -5। अब इसके आगे तुम खुद सॉल्व करके देखो कि p और q की वैल्यूज क्या आ रही हैं। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन आया था 3p प्लस क्यू इक्वल्स टू -10 और दूसरा आया है -2p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -5। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से सो दैट यू कैन गेट द आंसर ऑफ p एंड q। कितना आ रहा है p? हाँ कर ले कर ले कर ले। इनको सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रुक जाओ। हाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही बनेगा। तो q और -q तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 5p इक्वल्स टू -5
p की वैल्यू आ गई -1, p की वैल्यू आ गई -1। अब p -1 आ गया तो इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, तो -3 प्लस क्यू इक्वल्स टू -10, क्यू की वैल्यू -10 प्लस 3 -7। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन आया, ये इसी बार का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था ये इसी बार का था। ठीक है, दिया था तुमने पेपर इस बार? नहीं दिया था ना? हाँ, ये इस बार के पेपर का क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैंने नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन निकाले हैं जो इस बार के पेपर में आए थे, उनमें से 15 निकाले हैं मैंने, तो देखते हैं कितना हो पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये था, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और ये दोनों पार्ट्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। नाउ डू इट, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है सब, सब इस बार के पेपर के क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं। बोलो, पहले वाले का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तुम्हारा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, करके देखेंगे, अभी तुमने डी बोला है। अब सेकंड पार्ट भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कर ले और 1 मिनट ट्राई कर ले, तूने जैसे पहला वाला कर लिया है सेकंड वाले को भी ट्राई कर, हो जाएगा, मतलब इजी है। अगर पहला कर लिया है सही से तो दूसरा भी हो जाएगा। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों आंसर सही है तेरे, फिर भी मैं एक बार कर लेता हूँ। देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो पहले, और ऐसी चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज ओनली बाय रैशनलाइजिंग। हाँ, √6 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, ऊपर वाला बन जाएगा √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू आ गई 6 प्लस 5 प्लस 2 √30। तो दूसरे वाला जो y है वो ठीक इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा है, मतलब इसको रैशनलाइज करने के लिए तुम्हें √6 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली ये सेम बनेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 2 √30, ये आ गया 11 प्लस 2 √30। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो 11 प्लस 11 22 हो गया, और अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो माइनस और प्लस ये कट गया, ये 4 √30 हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 88 √30, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरे पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 लिख लो सबसे पहले। तो अब ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy, तो ये xy तो 1 है, तो यहाँ से ये रिड्यूस होके बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -3, क्योंकि अगेन एक्स वाई 1 बन जाएगा। अब x प्लस वाई तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है 22,
तो 22 का स्क्वायर माइनस 3। अभी देखो कैसे यूज हो रहा है, मैंने बोला था ना 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर काम आता है। तो ये 484 माइनस 3 करेंगे, आंसर आ गया 481। ठीक है, देते तो हो जाते, सारे क्वेश्चन कर लेते पेपर में। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या आया था, आ गया समझ में, कर तो लिया और क्या। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिट गया है, मैं बता देता हूँ क्या है। लेट पी इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन इज एन ऑड इंटीजर। अब इस तरह के क्वेश्चन तो अभी कर रहे हो असाइनमेंट बुकलेट में। तो इसको देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 8। ये सब वैल्यू पुटिंग से होंगे, तुम्हें अपने आप ही नंबर लेना है और सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करो जल्दी से इसको। वन ही आएगा क्योंकि कोई भी ऑड इंटीजर, चलो एक ऑड इंटीजर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 7 9 और से 11। अगर मैं एन स्क्वायर करता हूं, फर्स्ट केस में 121, सेकंड केस में 49, थर्ड केस में 81। अभी इसको 8 से डिवाइड करो, इसको 8 से डिवाइड करो, इसको 8 से डिवाइड करो। आई थिंक 121 8 से डिवाइड होगा 15 में, रिमाइंडर बच जाएगा 1। 49 8 से डिवाइड होगा 6 में, रिमाइंडर बच जाएगा 1। 81 डिवाइड होगा 10 में, रिमाइंडर बन जाएगा 1। तो ये 1 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये करो, ये वैसे ही क्वेश्चन है कल जो हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। चल ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी हमें गिवन उससे, और वो वैल्यू हो जाएगी 257 बाई 16। x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई 257 अपॉन 16। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर ए भी है। अब इसको भेजो, 2 को वहाँ भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 257 बाई 16 प्लस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर भी है। अब इसको यहाँ भेजोगे 289 बाई 16 हो जाएगा। ये वाला पार्ट तुमने कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसका अंडर रूट लोगे, ये 17 का होता है, ये 4 का होता है, तो ये आंसर तुमने दे दिया था। अब आगे का क्वेश्चन यहीं से खींच लेंगे। देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 17/4 है, तो यहाँ पे तुम्हें क्विकर अप्रोच लगा सकते हो, एक्स को 2 पुट कर दो। वैसे ये थोड़ा दिमाग का काम है, लेकिन मुझे ध्यान से दिख रहा है, मुझे दिख गया, इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1/4 ही 17/4 देगा। लेकिन हो सकता है ये पेपर में तुम ना कर पाओ, और अगर कर गए तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया 8 प्लस 1/8, दैट इज 65/8। लेकिन ये तब जब तुम ये सोच लोगे, नहीं सोच पाए तो फिर आसान तरीका क्या है कि तुम अपना x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो पहले, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, हाँ ये कितना 17/4 प्लस 2 कर दोगे तो ये बन जाएगा 25/4, दैट इज 5/2। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई 5/2। अब यहाँ से क्यूब करोगे, कल जैसा हमने क्वेश्चन में किया था, तो फिर वो घूम फिर के 65/8 ही हो जाएगा। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम यहाँ सोच लोगे 2 है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला से करना पड़ेगा। आई थिंक इन बोथ द केसेस नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ ये वैसे वाले क्वेश्चन हो गए जिसको पढ़ के वैल्यूज लेके करना है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, को प्राइम का मतलब मैंने बोला था क्वेश्चन आए थे इस बार, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्या ये सही है? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, कम से कम 3 सेट लेना। हाँ नो, मैं लेता हूँ 6 7 11 12 23 24। अब जरा बताओ 6 और 7 को प्राइम में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या बताया था मैंने को प्राइम में कि दोनों नंबर में से कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, बस 2 नंबर हो, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है। उसने तो कंसेक्यूटिव बोल दिया है, कंसेक्यूटिव में तो ऐसे ही केसेस तुम ले पाओगे। अब इसमें एक इवन एक ऑड है, तो अगर तुम इसका क्या लोगे, HCF लोगे, तो इन ऑल द केसेस आई थिंक HCF विल बी 1 ओनली। तो फिर ये सही है, को प्राइम है। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। और कोई एग्जांपल हमारे पास है भी नहीं। क्या है कोई एग्जांपल जिसमें वो को प्राइम नहीं होगा, मतलब HCF 1 नहीं आएगा, ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हो क्या? नहीं होगा ऐसा कभी भी। हाँ, अब बताओ दूसरे वाले के लिए, मैंने ये भी बोला था कि रिलेटिवली प्राइम इज नथिंग बट योर को प्राइम ओनली। तो इफ M एंड N आर को प्राइम,
देन m इंटू एन इज ऑलवेज इवन। तो मैंने तो यहाँ से 3 सेट लिए हुए हैं, एक बार चेक करो क्या हमेशा इवन होगा। अब ये देखो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने कंसेक्यूटिव वाले लिए हैं। अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूँ, जैसे मान लो 11 और 15, अब 11 और 15 तुम्हारे रिलेटिवली प्राइम है, वो प्राइम है, लेकिन जब तुम इसका प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये तो 5 पे खत्म हो रहा है, 165 आएगा वैसे भी, तो ये तो ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही हमेशा होगा, जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 1 ओनली। राइट, समझ में आ गया? आया समझ में? राइट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यूनिट डिजिट का जो मैंने कल बताया था, कल पूरा होमवर्क तुमको इसी में दिया, ये तो तुम कर ही लो, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन थे असाइनमेंट में, ऐसे 2-4 नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होके हैं, ऐड होके हैं, तो उस केस में कैसे करते हैं अब तुम सोचो इस क्वेश्चन के अंदर। आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाले में 1 पे खत्म होगा, इसका 5 पे खत्म होगा, 3 का क्यूब तो सबको मालूम है 7 पे खत्म होगा। अच्छा 7 की पावर में 7 और 9 की पावर में 9, तो 9 ऑड नंबर है, पावर में 8 तक तो ये 1 ही दिखाएगा, एक 9 बच जाएगा। 7 के पावर में 4 और 7 क्यूब, यहाँ तक 1 दिखाएगा, 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35, 5 पे खत्म हुआ, 5 पे खत्म हुआ, तो जितने भी हैं वो 5 पे ही खत्म होंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो आया था, दो पॉलिनोमियल दे दिए और वो पूछ रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल इन तीनों में से किससे डिवाइड होंगे। अगेन सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था वो तो काफी डेंजरस क्वेश्चन था, ये उसी का छोटा भाई है। अब ये सीधा सीधा फैक्टर दे दिया है, तुम्हें सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये तीनों इन दोनों को डिवाइड करेंगे कि नहीं, तुम्हें उन्हीं को पिक करना है। ये तो तुम खुद करके देख लो, यू हैव टू डू इट 1 बाई 1। हाँ हाँ, वैल्यू पुटिंग से ही तो करोगे, और कैसे करोगे? देखो x माइनस 1 का पहले 0 के इक्वल करके वहां से x की वैल्यू निकाल लो 1, और 1 को पुट करके देखो दोनों पॉलिनोमियल को, अगर वो 0 बना देगा तो 1 को हम लोग काउंट कर लेंगे। अच्छा एक बार चेक करते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, इसको तो बना रहा है। इसमें डालो 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 6, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये तो होगा ही होगा। तो पहले ये देख लो 1 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, इतना क्लियर है कि 2 एंड 3 वाला आंसर तुम्हारा गलत हो गया। अब सेकंड को चेक करो, x के जगह आ जाएगा -1। अब -1 को यहाँ डालोगे तो -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, तो -1 हो ही नहीं रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन कट हो गया। 2 वाला ऑप्शन कट हो गया, इसका मतलब क्या है कि 2 ओनली वाला ये ऑप्शन गया, सीधा इसको टिक मारो। अरे नहीं 3 चेक करना पड़ेगा, हाँ इसको चेक कर लेते हैं, हाँ इसको करते हैं, -2 को ठीक है, -2 डाल के देखो, -8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 2, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं होगा, इसका आंसर है 1 ओनली। ये सब तो ऐसे निकल जाएंगे क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट। हाँ ये प्यारा क्वेश्चन था, इसको करो, ये तगड़ा क्वेश्चन है। 27 के पावर में 27, -9 के पावर में 40, -3 के पावर में 79 इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को पहले समझो कि ये वैल्यू कितने नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगी, बट नेचुरल नंबर मस्ट बी लेस देन 10। इसके इसको तुमको पूरा फर्दर चीरफाड़ करना है, उसका कॉमन वॉमन लेके उसको चीरफाड़ करो, एक पूरी रिड्यूस्ड वैल्यू में लाओ, तब पता चलेगा। 3 में ब्रेक कर लो सारे पावर्स को, फिर सोचेंगे कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा शायद। कितने नेचुरल नंबर से ये डिविजिबल होगा पूछा है, तुमने 4 बोला इसका आंसर, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, देखते हैं हाउ मेनी इट इज। तो सबसे पहले
हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो सबसे कॉमन पावर 3 में तोड़ लो इसको। 3 की पावर 3 27 से 81 हो गया, 3 की पावर 2 ये 80 हो गया, और ये 3 की पावर 79। अब तीनों में से 3 की पावर 79 कॉमन हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 यही बचेगा, देख लो एक बार। तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5। अब तुमको ये सोचना है कि इसके अंदर कितने नेचुरल नंबर आ सकते हैं, खुद सोचो। एक तो 1 आएगा ही आएगा, 3 आएगा ही आएगा, 5 आएगा ही आएगा, 9 आएगा ही आएगा, और कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि 3 की पावर 79 को जब तुम ब्रेक करोगे तो 3 इज अ मस्ट, और 3 है तो 3 स्क्वायर जरूर आएगा। 3 क्यूब हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि उसने बोला है कि नेचुरल नंबर मस्ट बी लेस देन 10। 5 तो यहां से मिल ही गया तुम्हें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोर देन 3। बहुत बच्चे इसका आंसर 3 मार के आए थे, इवन जो बच्चे से मैंने पेपर लिया है उसने भी 3 लिया है, क्योंकि उसने 1 को काउंट नहीं किया था। अरे 1 तो होना ही होना है ना, इसके अंदर है, 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा वो। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान है, बच्चे पेपर हॉल में ऐसा गलती कर ही लेते हैं, वो ये 3 लिख के आ गया था, ये नहीं लिखा था, 1 नहीं लिखा था। आया समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन ये करे, देखे ये कंडीशन दिया, वैल्यू पुटिंग से ट्राई करना। ये बड़े क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, जिनके ऑप्शंस नंबर्स के फॉर्म में दिए हैं, ये डायरेक्ट हिंट होता है कि यू हैव टू डू द क्वेश्चन विद वैल्यू पुटिंग। टेक सम स्मॉलर वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। जितना छोटा वैल्यू ले लोगे पी और क्यू का, तो बदले में एक्स की एक छोटी सी वैल्यू आएगी, पूरे एक्सप्रेशन में पुट करके। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा तुम खुद करो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। मैं सिर्फ वेरीफाई करूंगा कि सही है या गलत है। छोटी वैल्यूज दे दो पी और क्यू को, सो दैट यू विल गेट अ स्मॉलर वैल्यू फॉर एक्स ऑल्सो। आ रहा है 2। मुझे भी आंसर याद नहीं है, मैं एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। पी को मैंने 1 दिया था, क्यू को 2 दिया था, तो इससे मेरा ये पूरा वैल्यू जो है ये बन जाएगा 1/1 प्लस 1/2। 1/x की वैल्यू आ गई 3/2, मतलब x आ गया 2/3। अब मुझे पूरे क्वेश्चन में इन्हीं वैल्यूज के साथ में काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स प्लस पी 2/3 प्लस 1 2/3 माइनस 1 माइनस 2/3 प्लस 2 2/3 माइनस 2। बस इसको सॉल्व करते हैं। ये तो -2/3 हो गया, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा -1, 3 से 3 कैंसिल, बीच में माइनस का साइन 8, और ये बन जाएगा -4, यहाँ 4 बन गया। तो फाइनल आंसर आ गया -2/3 -5 प्लस 2 -2/3 इंटू -3। अब काटो, माइनस माइनस गायब हो गया, 3 3 गायब हो गया। 2 बोला था ना तुमने, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बढ़िया। नेक्स्ट अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन पेपर में दिख गए सेम पैटर्न के, सेम पेपर का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फिनिश करो। x माइनस 5 इज द HCF ऑफ दिस एज वेल एज दिस। HCF का मतलब वही हो गया कॉमन फैक्टर, मतलब तुम एक बार x की जगह 5 इसमें रखोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, एक बार x की जगह 5 इसमें रखोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी। बस कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, तरीका तो वही है, सेम है। 23 माइनस में, अच्छा ये ऑप्शन 23 था, राइट राइट राइट, ठीक है, डी ऑप्शन।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। x माइनस 5 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाली 5 को पहले वाले में पुट किया तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 20। तुमने भी यही किया होगा। दूसरे वाले में पुट करेंगे 25 माइनस 5 क्यूब इज माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 15 इज इक्वल्स टू 5 क्यू की वैल्यू आ गई 3। हमें फाइंड करना है p प्लस क्यू। बिल्कुल सही आंसर 23। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। ये भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम हमने जैसे क्लास में भी क्वेश्चंस किए हुए हैं। p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 के इक्वल है तो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। देखो, जब उसने तुमको p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 दे दी तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को यूज करने का तुमको मौका मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? देखो, z के बेस में तो सब में z ही है, तो बेस तो सेम है, तो पावर जितने भी हैं सब ऐड हो जाएंगे। हाँ, और जब पावर को तुम ऐड करोगे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम तो इसका पी क्यू आर ही आएगा। अब इस क्यू आर के पास पी नहीं है तो पी मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यूब बन गया। इसके पास क्यू नहीं है तो क्यू क्यूब बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ आर नहीं है तो आर क्यूब बन गया। तो पी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस वो तो तुम्हारा 3 पी क्यू आर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और नीचे में अपॉन पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर तुम्हारा कैंसिल हो गया, बच गया जेड का क्यूब। अब जेड का क्यूब डी ऑप्शन में सही आंसर हो गया। ठीक है, चल, तो ये एक और हो गया तुम्हारा। अब एक छोटा सा पेपर आएगा तुम्हारे पास प्लस असाइनमेंट आज के लिए, जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पेपर भी कल। अब आप अभी आंसर करो जल्दी से, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज पेपर। चल, या